भारत में म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, क्या टैक्स बेनिफिट हैं, किस तरह का टैक्स उस पर आपको भरना पड़ता है। तो भारत में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड और एक इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। जिसमें भी नाम में आपको इक्विटी दिखेगा तो नॉर्मली वो इक्विटी साइड है, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका जिस म्यूचुअल फंड में आपने किया है उसका अगर 65% से ज़्यादा हिस्सा अगर शेयर मार्केट में यानी इक्विटी में लगा है तो उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं, और यदि 65% से कम लगा है तो उसे डेट बोलते हैं। तो जो आपके हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो भी नॉर्मली एक तरह से डेट फंड्स की तरह ही उनका टैक्सेशन होता है। तो इक्विटी फंड का टैक्सेशन अलग होता है, डेट फंड का टैक्सेशन अलग होता है। तो ये दोनों का हम देखेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 या असेसमेंट ईयर 25-26 से ये लागू है, जो कि जुलाई 2024 में जो बजट आया था उसमें ये सारे चेंजेस के साथ ये नए रूल्स हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब ये तो आपने समझ लिया इक्विटी और हाइब्रिड। एक अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको समझनी है इसका टैक्स इम्प्लीकेशन समझने के लिए, वो है कि टाइम पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो 1 साल से कम का आपका पीरियड शॉर्ट टर्म माना जाता है, 1 साल से ज़्यादा का पीरियड लॉन्ग टर्म माना जाता है। यदि आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो 2 साल से कम का पीरियड जो है वो शॉर्ट टर्म माना जाता है, 2 साल से ज़्यादा का पीरियड लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो पहली बात तो ये दो चीज़ें जो है वो आपके लिए क्लियरली डिफाइन हो गई हैं। अब इन पे कितना टैक्स लगता है ये हम समझते हैं। तो पहले इक्विटी फंड की बात करते हैं। इक्विटी फंड पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी अगर आपने 1 साल, और ये 1 साल कैसे कैलकुलेट होता है, जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया और जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट निकाला उसके बीच में यदि 1 साल का पीरियड हो चुका है, यानी 365 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, उससे कम में शॉर्ट टर्म। तो यदि आपको शॉर्ट टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड में कोई प्रॉफिट हुआ है तो उस पर आपको 20% टैक्स भरना है। लेकिन यदि आपका पीरियड लॉन्ग टर्म है यानी 1 साल से ज़्यादा है तो आपको उस पर 12.5% आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना है। लेकिन ये 12.5% किस अमाउंट पे भरना है ये समझ लीजिए, क्योंकि इसमें एक डिडक्शन है 1,15,000 का। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 1 साल से ज़्यादा पहले, और अब आपने उसका रिडीम्शन कराया और मान लीजिए आपको 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ सिर्फ, और सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला के आपका ये 25,000 ही है, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। मान लीजिए आपको 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो भी कोई टैक्स नहीं भरना है, 1.25 लाख का हुआ तो भी कोई टैक्स नहीं भरना है। लेकिन मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अब वो 10 लाख हो गया है और अब आपने उसका रिडीम्शन किया, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ 5 लाख रुपए। उस 5 लाख में से पहला 1.25 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बाकी का जो 3,75,000 रुपए जो बचा उस पर आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इक्विटी में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। डेट म्यूचुअल फंड जो है उसमें कैसे है, उसमें आपका पीरियड जैसे मैंने बताया कि 2 साल है, 2 साल से कम शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। यदि आपको शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट हुआ है, यानी आपने किसी डेट म्यूचुअल फंड में डाला और 2 साल से पहले वो निकाल लिया, तो उसमें जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो आपकी अदर इनकम में ऐड हो जाएगा। यानी वो आपके अदर इनकम में ऐड होने का मतलब है कि जो भी आपका टैक्सेबल स्लैब बनता है, चाहे आप ओल्ड रिजीम में जाएं चाहे आप न्यू रिजीम में जाएं, जो भी आपका टैक्स स्लैब बनता है उसके हिसाब से वो टैक्स उस पर लगाया जाएगा। लेकिन यदि वही अगर आपका लॉन्ग टर्म बन जाता है, यानी आपने जो इन्वेस्ट किया था और जो विड्रॉल किया है उसमें 2 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना डेट पे, और उसमें आपको जो है वो फ्लैट 12.5% टैक्स भरना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। पहले इस पर 20% टैक्स हुआ करता था, अभी ये टैक्स रिड्यूस होकर 12.5% टैक्स आपको जो है भरना पड़ता है। तो ये हो गया आपका इक्विटी और डेट का शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टैक्सेशन। क्या इसमें कोई और ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करें तो और टैक्स का बेनिफिट होता है? तो वो होता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम।
ये गवर्नमेंट का जो ATC का एक क्लॉज है, और ये ATC का बेनिफिट आपको सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलता है, नई रिजीम में नहीं मिलता है। मैं फिर बता दूं, तो यदि आप एक साल में 1,50,000 तक ATC के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें आपके ELSS म्यूचुअल फंड होते हैं, वो क्या होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले समझ लें कि ये ATC का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए नहीं, आपकी 5 साल की FD हो सकती है, आपका कोई प्रोविडेंट फंड हो सकता है, सारा मिला के ATC में आपको 1,50,000 रुपये का आपको टैक्सेशन में, आप उतना इन्वेस्ट करें तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट आप ELSS इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, उनमें यदि आप पैसा डालते हैं तो उसमें आपको उसी साल में वो 1.5 लाख रुपए ATC सेक्शन के अंडर आपकी टोटल इनकम में से कम कर दिया जाता है, यानी उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें कि ELSS इन्वेस्टमेंट में आपका जो पैसा होता है वो 3 साल के लिए लॉक इन होता है, यानी आप 3 साल तक उस म्यूचुअल फंड से आप किसी भी कंडीशन में पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और 3 साल के बाद जब आप उसे विड्रॉ करेंगे तो आपको वही स्टैंडर्ड जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, जो भी आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उसमें से 1.25 लाख रुपए को छोड़ के बाकी जितना अमाउंट होगा उस पर आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड का ये है टैक्स बेनिफिट्स और उसके इम्प्लीकेशंस। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।